देखिए क्वेश्चन नंबर 161 है। इसमें हमें 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें पूछा है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कि कौन सा मोर स्टेबल होगा, कौन सा लीस्ट होगा, उसे ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे। अब हमको क्या पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होगा। अब इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। मींस इस पे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी नाइट्रोजन पे ज़्यादा होगी, मींस थर्ड वाला मोर स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाले से। अब अगर हम ये देखें सेकेंड वाला स्ट्रक्चर, तो देखो कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो इसका ऑक्टेट है इस कार्बन का, वो हो गया इनकम्प्लीट। तो जब ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मींस सेकेंड वाला लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो जो ऑर्डर आ जाएगा वो हमारा थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड आ जाएगा। और ये जो हमको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। इन द अबव कंपाउंड हाउ मेनी साइट्स आर अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ CH3O-। ये हमको कंपाउंड दे रखा है और हमें नंबर ऑफ साइट बतानी है जिस पे CH3O- अटैक कर सके। तो देखो पहली साइड तो यही वाली आ जाएगी क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो CH3O- इस वाली साइड पे अटैक करेगा। अब देखो यहाँ पे कंजुगेट एडिशन भी तो पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है, अब देखो यहाँ पे भी अटैक हो सकता है और इस साइड पे भी अटैक हो सकता है कंजुगेट एडिशन की वजह से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो देखो कंजुगेट एडिशन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, अगर CH3O- यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा एज इट इज ये, और यहाँ पे OCH3 आएगा। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे अटैक करके ये नेगेटिव आ जाएगा। या फिर हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जब डबल बॉन्ड अटैक करेगा डबल बॉन्ड O पे, ये OCH3 जब अटैक करेगा यहाँ पे तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये वापस आ जाएगा। वापस आने के बाद यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कौन सा आ जाएगा, ये वाला। सिमिलर केस यहाँ पे कंजुगेट एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी साइड हो गई, 1 2 3। तो 3 साइड्स यहाँ पे पॉसिबल है। जो ऑप्शन नंबर दे रखा है हमको, ऑप्शन है C। अब देखो क्वेश्चन नंबर 163 में ये 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रोटेशन बैरियर अबाउट द C डबल बॉन्ड C एज इंडिकेटेड इज करेक्ट। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर पूछा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रही है, सेकंड वाले में ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो यहाँ पे रेजोनेंस में रहने वाले हैं। थर्ड स्ट्रक्चर में भी देखो रेजोनेंस है लेकिन एज कंपेयर टू फर्स्ट एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन बोल सकते हैं। सेकंड से यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, और यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है एज कंपेयर टू सेकंड। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो लीस्ट होगा। अब जब भी हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो जो रोटेशनल बैरियर है वो भी ज़्यादा होगा क्योंकि रोटेशन नहीं हो पाएगा अगर मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, मींस इसमें डिफिकल्टी होगी रोटेशन कराने में। तो जो ऑप्शन आएगा वो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, और जो ऑप्शन हमको दे रखा है वो ऑप्शन नंबर A दे रखा है।
देखो क्वेश्चन नंबर 164 में 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इसमें भी यही पूछा है जो 163 में पूछा था कि रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन बैरियर निकालना है अबाउट द सी डबल बॉन्ड सी। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड में क्या है कि ये डबल बॉन्ड एक फिनाइल रिंग के साथ एक बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके साथ भी रेजोनेंस में और इसके साथ भी रेजोनेंस में। यहाँ पे डबल बॉन्ड इन दोनों रिंग के साथ तो रेजोनेंस में होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे OCH3 ग्रुप भी तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने वाला है क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे रेजोनेंस में। तो यहाँ पे क्या हो गई, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गई, एक्सटेंडेड कंजुगेशन एज कंपेयर टू सेकेंड, क्योंकि 2 फिनाइल रिंग तो हैं लेकिन उसके साथ OCH3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 फिनाइल रिंग है और यहाँ पे 1 फिनाइल रिंग है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा और इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा सबसे कम। तो यहाँ पे रोटेशन बैरियर सबसे ज़्यादा होने वाला है, तो फर्स्ट देन सेकेंड एंड देन थर्ड, ये ऑर्डर रहने वाला है और ये ऑप्शन हमको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। देखो क्वेश्चन नंबर 165 दे रखा है, उसमें 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि किस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होने वाली। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। सिमिलर केस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होने वाला है। अब देखो यहाँ वाले केस में इसमें नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन एटम पे, ब्रिज कार्बन पे। अब अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मींस ये ब्रिज कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आता, किस वजह से, ब्रैड्स रूल की वजह से। तो यहाँ पे रेजोनेंस पार्टिसिपेशन नहीं होने वाला, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होने वाला। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैड्स रूल अप्लाई होगा, डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता है ब्रिज कार्बन पे। क्वेश्चन नंबर 166 सिंपल क्वेश्चन है कि होमोलोगस कंपाउंड हमको दे रखे हैं, होमोलोगस कंपाउंड हैव, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जनरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो होमोलोगस कंपाउंड होते हैं उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और उसमें जो ईच यूनिट होती है, ईच मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, जैसे CH4, CH3, CH3, मीथेन आ गया, इथेन आ गया। अब देखो किससे डिफर कर रहा है, एक CH2 यूनिट से डिफर कर रहा है, मीन्स इनका एक जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। तो यहाँ पे आएगा हैव जनरल फार्मूला। जो ऑप्शन दिया हुआ है हमको वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 167 दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि मोस्ट एसिडिक इसमें से कौन सा है। तो देखो एसिडिक करेक्टर जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके इफेक्ट के होगा, या तो -I लग रहा हो या -M लग रहा हो या -H लग रहा हो। तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एक्ट करेंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है +I +M +H, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे जो OH बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी क्या करेंगे, कम करेंगे, तो वो इजीली डोनेट नहीं कर पाता हाइड्रोजन को। तो देखो एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन -I -M -H, ये ग्रुप ये इफेक्ट देखने हमको कि ग्रुप ये वाले इफेक्ट लगा रहे हैं तो एसिडिक करेक्टर हाईएस्ट होने वाला है। देखो यहाँ OH है, कोई ग्रुप नहीं है, फिनोल है, तो यहाँ पे हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी इनको देखते हैं। तो यहाँ पे नो इफेक्ट आएगा। अब देखो इस वाले केस में CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मीन्स ये +I और +H लगाएगा और +I और +H इफेक्ट क्या करते हैं, एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे लेस एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ NO2 है मेटा पे और यहाँ NO2 है पैरा पे। मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट वर्क करता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, NO2 का -I इफेक्ट। -I क्या करता है, एसिडिक करेक्टर बढ़ाता है। अब देखो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 है, मीन्स -M और -I दोनों लगने वाले हैं और हमको पता है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो हाईली इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। तो यहाँ पे -I क्या करेगा, हाईली इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट। तो इसके केस में ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा इस वाले से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमको डी दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 168 है। क्वेश्चन नंबर 168 में हमको दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल।
तो ये चारों सब्स्टिट्यूएंट हमको दे रखे हैं और इसमें पूछा है कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, कौन सा डिक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। देखो सिमिलर केस हमने अभी बात करी थी 167 में, ये वाला ऑर्डर। तो देखो यहाँ भी सेम वही चीज़ अप्लाई होने वाली है। NO2 क्या करता है, -M और -I इफेक्ट दिखाएगा, मीन्स एसिडिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। CN क्या करता है, CN भी अपना -M दिखाएगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, और -I दिखाएगा, तो ये भी इंक्रीज करेगा। CHO क्या करेगा, ये भी -M दिखाता है और -I दिखाएगा। ये क्या करता है, +I और +H इफेक्ट दिखाएगा। +I और +H से क्या हो रहा है, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर CH3 हम लगाते हैं या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दें या फिर हम लगा दें पैरा पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अगर मेटा पे भी लगाते हैं तब भी वो +I इफेक्ट दिखाएगा, तब भी उसका एसिडिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, CH3। देखो क्वेश्चन नंबर 169 से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पजेस अ क्रॉस कंजुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे हमको क्रॉस कंजुगेशन बतानी है। अब देखो क्रॉस कंजुगेशन कैसे होती है, अगर मान लो ये बेंजीन, ये रिंग है और ये डबल बॉन्ड दे रखे हैं और एक ये डबल बॉन्ड दे रखा है, तो देखो इधर से भी कंजुगेशन पॉसिबल है और इधर से भी कंजुगेशन पॉसिबल है। मीन्स ये क्या हो गया, एक क्रॉस कंजुगेशन सिस्टम हो गया, क्रॉस कंजुगेशन सिस्टम हो गया। तो देखो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट कंजुगेशन है, यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी देखो स्ट्रेट कंजुगेशन है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे देखो कंजुगेशन ही नहीं हो रही। अब डबल बॉन्ड इधर करेंगे तो इस यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर ये इधर करते हैं ना तो इधर कोई डबल है, ना इधर कोई डबल, इधर इस कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल नहीं होने वाली। यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे भी क्रॉस कंजुगेशन नहीं है। अब देखो ये सिस्टम, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये ऊपर वाला सिर्फ ये अगर ऐसे बन, यहाँ पे ये सेम आ गया, देखो ये वाला आ गया और ये वाला ये आ गया। अब देखो ये कार्बन और ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इससे जुड़े हुए हैं, ये वाले कार्बन से, इस पे डबल बॉन्ड CH2 आ गया, यही सिस्टम हो गया पूरा। अब देखो यहाँ पे ये कंजुगेशन हो जाएगी और यहाँ पे ये कंजुगेशन हो जाएगी, मीन्स ये कंजुगेशन ऐसे आ गई या फिर ये इधर आ जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्रॉस कंजुगेशन सिस्टम हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 170 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 170 हमको दिया हुआ है, एग्जामाइन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर देयर इंडिविजुअल स्टेबिलिटी एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Which of the following arrangement gives the correct order of decreasing stability of above mentioned resonating contributor? तो यहाँ पे ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमको दे रखे हैं, इसमें उसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी में ऑर्डर में हमें बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, सब सारे एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, नो चार्ज सेपरेशन एंड ऑक्टेट कंप्लीट ऑफ ईच एटम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाईएस्ट स्टेबिलिटी हो जाएगी, यहाँ हाईएस्ट स्टेबिलिटी पॉसिबल है। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, हाईली स्टेबल हो गया। अब देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, अगर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पाई बॉन्ड काउंट करें तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो कौन सा स्टेबल हो गया, सेकंड वाला मोर स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो थर्ड और फोर्थ के में कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब दोनों का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, यहाँ ऑक्सीजन का या कार्बन का। अब चार्ज भी देखेंगे हम कि नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, इस वजह से ये फोर्थ वाला लेस स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू थर्ड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पोजीशन पे अपनी, मीन्स पोजीशन से मतलब है कि नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे
और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए फोर्थ वाला अनस्टेबल लीस्ट स्टेबल होगा। तो ये जो ऑर्डर आएगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, और जो इसका ऑप्शन दे रखा है हमको वो ऑप्शन नंबर दे रखा है बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 171। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमको CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S एंड CH3 सिंगल बॉन्ड S C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे N यहाँ पे और S यहाँ पे और S ये और N ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी पोजीशन चेंज नहीं होती है एटम की, इसीलिए ये क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होने वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। आप डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे उसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है एटम की और रेजोनेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं। इन द मॉलिक्यूल, ये हमें मॉलिक्यूल दे रखा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंज लीनियरली। अब देखो लीनियर अरेंजमेंट हमको बताना है कि जो कार्बन है वो कौन कौन से लीनियर अरेंजमेंट दे रखे होते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखनी कार्बन की। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कार्बन स्ट्रेट लाइन होता है। sp2 में कैसे होता है, ये शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। sp3 में होता है टेट्राहेड्रल। तो देखो ये कौन सा कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये C आ जाएगा, ये H H H सिंगल बॉन्ड। C कौन सा है, sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp है, इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। अब देखो ये वाला कार्बन हमने बनाया, अब ये वाला है sp2 हाइब्रिडाइज, मीन्स ये वाली शेप बनेगी। तो यहाँ क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड H कर लिया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया और ये आ गया डबल बॉन्ड, फिर C, ये भी sp2 है, तो ये H और ये H। अब देखो लीनियर अरेंजमेंट में कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए ना लीनियर अरेंजमेंट में, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमको C में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 173 दिया हुआ है, द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इज। ये कार्बोकैटायन हमको दे रखे हैं, इनका हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको रेजोनेंस सब में करके देखनी होगी रेजोनेंस कैसे हो रही है। अब देखो अगर हम लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, फोर्थ, यहाँ पे देखो एक रिंग है 5 कार्बन की और यहाँ पे पॉजिटिव है और 2 पाई बॉन्ड है इसके पास, मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, मीन्स ये जो कंपाउंड होगा वो होगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मीन्स यहाँ हो जाएगी लीस्ट स्टेबिलिटी। अब जब लीस्ट स्टेबिलिटी हो गई तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड बचे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखो यहाँ पे भी कंजुगेशन है और इधर से भी कंजुगेशन है। थर्ड वाले में देखो इधर से कंजुगेशन है सिर्फ, और फर्स्ट वाले में कोई कंजुगेशन नहीं है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ कंजुगेशन है, क्रॉस कंजुगेशन हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से कंजुगेशन हो रही है, यहाँ पे नो कंजुगेशन, तो फर्स्ट देन थर्ड एंड देन सेकंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है C करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 174, इसमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड हमको दे रखा है, इसमें हमको बताने हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि जैसे कार्बन है इसके पास डबल बॉन्ड है, फिर एक अगला कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, इधर भी ऐसे है, इसके पास एक H और इसके पास एक H। सिमिलर कंडीशन होगी ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे। अब इसको ऐसे बना लो आप, एक डबल बॉन्ड ये रिंग हटा के, एक डबल बॉन्ड ये वाला और एक ये वाला। अगर आप इसको उल्टा भी बनाओगे इधर और इधर और इधर तो भी सेम कंडीशन आएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसके एडजेसेंट कार्बन जो होगा वो अल्फा H होगा, अल्फा कार्बन होगा, और उसके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे।
सिमिलर केस यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और ये जो 3 हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा H निकालना है हमको, तो देखो ये वाला कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड है तो इसके पास ये अल्फा होगा। इसके बाद ये वाला कार्बन, इसके ये डबल बॉन्ड है तो ये वाला अल्फा होगा। सिमिलर केस देखो ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है तो ये वाला अल्फा हो जाएगा, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है तो ये वाला अल्फा हो जाएगा। अब देखो हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, इस पे 2 हैं, इस पे 2 हैं, इस पे 1 है और इस पे 1 है, तो कितने हो गए 2 + 2 + 1 + 1 6 अल्फा H टोटल यहाँ पे इस कंपाउंड में पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 175 है, इन विच पेयर सेकंड आयन इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट। इसमें ऑप्शंस जो हमको दे रखे हैं वो 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, मींस ईच ऑप्शन में हमारे या तो फर्स्ट सेकंड है या फर्स्ट थर्ड है, सेकंड थर्ड ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए हमको। तो इसमें सेकंड आयन मोर स्टेबल बताना है देन फर्स्ट वन। तो देखो हम पहला ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट वाला। इसमें ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2a और 2a 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हकल रूल फॉलो नहीं होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होने वाला है। मीन्स ये जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक होने वाला है और ये वाला होने वाला है एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होगा और ये होगा एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा। हमसे पूछा सेकंड वाला कि सेकंड आयन स्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टेबल है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। अब देखो इस वाले में यहाँ पे देखो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, मीन्स हकल रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, मीन्स एंटी एरोमेटिक है। तो ये वाला हो जाएगा एंटी एरोमेटिक और ये वाला हो जाएगा एरोमेटिक, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड आयन मोर स्टेबल है। अब देखो ये वाले में सिमिलर केस, यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 ये वाले हो गए, तो यहाँ पे हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है और यहाँ पे देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर केस 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए थे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं, मीन्स 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो हो रहा है, हकल रूल फॉलो हो रहा है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक, मीन्स ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होने वाला है। अब देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा, लेकिन इसका ऑक्टेट जो है सारे एटम का कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, लेकिन इस कार्बन का ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, तो ये लेस स्टेबल होगा, मीन्स यहाँ फर्स्ट आयन मोर स्टेबल है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और जो सेकंड और थर्ड दे रखे हैं हमको ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं।